श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रथम पूछताछ करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और प्रसन्न रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें लोगों पर कृतार्थ करें। हे गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के दाता हो, विघ्न हरता हो, सभी कष्टों के विनाशक हो। हे विघ्न हरता, हमारे पर दया कीजिए, हमारे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए। आज मेरा विवाह का वर्षगांठ है। मैं आपको वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करता हूँ। सभी देवी देवताओं से हमारे जीवन में आशीर्वाद दिलवाएं। जो भी हमारा देवी देवता प्रसन्न है उनको प्रसन्न करवाइए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरजी, पितरानी जी, मेरे माता पिता, समस्त देवी देवता, मेरे पितरों का नमन करते हुए आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का नमन करते हुए आह्वान करता हूँ तथा मेरी कुलदेवी केशरसती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि शिव परिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर उमा शंकर नारायणी रूप में जिस प्रकार आप कथा गौरबिंदोरा बन सुन रहे हैं उस प्रकार विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें, हमें कृतार्थ करें। और मैं श्री राम परिवार, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी और हनुमान जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। बाबा, किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अज्ञानता से भरा हूँ। यह दुनिया में बहुत ही अज्ञान है और मैं अज्ञान से परिपूर्ण हूँ, अंधकार में फंसा हूँ। यह तो गुरुदेव की ज्योति रूप है जो मुझे मार्ग दिखा रही है। मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए वर्तमान में यवतमाल में विराजमान मेरे गुरु से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूँ वो कम होगा कि उनकी ही कृपा से मैंने यह 18 पुराण पढ़ने का बाबा के सामने प्रण लिया है। बाबा जो चाहते हैं वही होता है। इस सृष्टि में बाबा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम तो इंसान हैं। तो हे बाबा, हे भोलेनाथ, आप जैसा चाहें वैसी काम कर लीजिए, वैसे हमारे जीवन में आगे के बढ़ने की मार्ग दे दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस प्रकार 98 शक्ति हैं और तीर्थ के बारे में संक्षेप में बताए गए। कल हम लोग ने पढ़ा, जो इन देवियों के तीर्थ स्थानों में अपने शरीर का त्याग करता है वह ब्रह्मलोक को भेद कर शिव जी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। गोदान के समय, श्राद्ध में, विवाह आदि मंगलाचार्यों में तथा देवार्चन के समय भी जो इन नामों का पाठ करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, नर्मदा माई की जय। हम लोग आगे की कथा आज की ओर बढ़ेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्गय तथा ऋषि श्रृंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों
महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अशोक वनिका के नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ को महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्ध एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी तीर्थ में देव ऋषि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के माध्यम से देवता होकर देवलोक में आनंद प्राप्त भोगते हैं। स्वयंभव मनवंतर के आदि कल्प में सतयुग की बात है। चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महान यशस्वी चंद्र चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो कांची नगरी के नरेश थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए, जहाँ भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान है। अगस्त आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ पर सेवन करते हैं। वहाँ नर्मदा बहती है और अमरकंटक पर्वत भी सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहाँ मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी सांडल जी महर्षि अगस्त को प्रणाम करके पूछा, सपोनिधे महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर पधारे, मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणारविंदों का अर्चन करना चाहते हैं। अगस्त जी बोले, नृपश्रेष्ठ, रविश्चंद्र यहाँ सिद्ध आवे और सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि के अर्ध और पाद आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया और कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतपुर और परिवार के साथ सुकुशल तो है ना? राजा बोले, मुनिवर, आज मेरे जन्म और जीवन सफल हुआ, जो आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। मुनिश्रेष्ठ, सब तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुभ और पावन है, मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त जी ने कहा, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी की पुण्यमयी और शुभ है जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें से जो तपस्या से हीन है वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वेद्री आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है उसे यज्ञ भूमि कहते हैं। इसी में अशोक वनिका है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुने, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए। वहाँ 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया गया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मानिक तथा रत्नों की शोभा राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृष्ट, लोमेश था दूसरे श्रेष्ठ ऋषि महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ आरंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। यह देखकर वे सभी कुपित हो उठे। इन सबको रुष्ट देखकर राजा रविश्चंद्र ने कहा, यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोग को भी अभिष्ट वस्तु दूंगा अतः प्रसन्न हो। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ्यपाद आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में जटा और वालकल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति के भक्ति भाव से पूजा करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से
तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उस ब्राह्मणों को इस शाप से मुक्त करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूत ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनका पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी के महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से यह सब मुनि कुत्ते की योनि त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इनका सब पाप मुझ में आ जाए। राजा का ऐसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण साप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे पिता माता और मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रिय में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है और न सुना ही है। मनुष्यों के लिए आपने प्राणों का त्याग देना तो शुक्र है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद के प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनीश्वर दुर्वासा वहां अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराजन ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूं कि जिसने अपना उत्तम पुण्य दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। रविश्चंद्र बोले, सूर्य नंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सब भी प्राणी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाएं। जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं, मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। शुरुआत इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों सहस्त्रों अन्य जीवों को पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामी विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राजा रविश की जय। राजा रविश्चंद्र की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो नर्मदा माई की जय। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैंने आज का पाठ पूर्ण किया। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए मैं प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम लोगों को आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोगों ने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और नर्मदा माई के इस अद्भुत संगम तट का अशोक वर्णिका के बारे में जाना, जहाँ साक्षात महादेव जी विराजमान है। बाबा अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं बाबा से यह प्रार्थना करूंगा कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान में निवास करते हुए हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे दुख में साथ दें और जो आपके इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए देखे उनके कष्ट में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोलो बम बोल बम बोलो बम नाच के बम
बोल बम, गा के बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।